हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, अगर आपने पिछले सभी चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप पिछले सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है, नीचे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। चलिए बच्चा, तो आगे के प्रश्नों को उठा लेते हैं। तो 4.1 में हमने आपको 5 के 2 तक क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। 5 प्रश्न के जो है इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, 2 पार्ट हमने करा दिए थे। बाकी आगे के प्रश्न आज सॉल्व कराएंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके बच्चा, चलिए तो देखिए 4.2 का 5 का थर्ड क्वेश्चन चलेगा, 5th का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमें सारणिक दे रखा है एक 3x3 का, तो इसे मान लेंगे, माना a बराबर मान के चलेंगे हम इसे सारणिक को। ठीक है, इसके एलिमेंट है 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -1 0 -3 -2 3 0, ये हमें सारणिक दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम मान निकालते हैं। यहाँ पर इस सारणिक का हम प्रसार करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें करें तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1 या रो 1। तो यहाँ पर इसकी जब सारणिक निकालेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा सारणिक A। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कीजिए आप। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में बच्चा 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 और 2, इन्हीं तीनों के सापेक्ष होगा बारी बारी से। कैसे करेंगे? पहले करेंगे पहले एलिमेंट के सापेक्ष, यानी +0, तो प्लस आ रहा है और 0, तो इसको लिखेंगे, क्योंकि हम 0 के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए यहाँ 0 लिखा गया है। अब ये 0 पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को छुपा लो और पहले कॉलम को छुपा लो, तो कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे? सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचे बच्चा। ठीक है, अब इनका करते हैं फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 का 0 में 0, फिर बीच में आता है -1, फिर 3 का करेंगे -3 में तो माइनस के 9, और एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 9। लेकिन बच्चा एक बात आप ध्यान रखिए, अगर बाहर 0 आ गया तो अंदर चाहे कुछ भी आए वो सब एक दिन 0 ही होना है। ठीक है, तो आगे तक के लिए ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका फाइनली बाहर 0 आ रहा है और तो आपके पास टाइम की कमी है तो फिर अंदर आप एक बार को ना लिखें, क्योंकि अब लिखेंगे और ना लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये वाला 0 उसको पूरा 0 बना देगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है तो माइनस का 1, फिर उसके बाद अब ये एलिमेंट जो है पहली रो में आ रहा है तो पहली रो को छुपा लो, और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम को छुपा लो। तो देखिए कौन कौन गया, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो बचे कौन से 4 एलिमेंट? ये वाले। इनका क्रॉस करो, -1 का 0 में 0, फिर माइनस आएगा बीच में, -2 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, इट मीन्स दैट प्लस का 6 आ गया, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए बच्चा, फिर +2 पे आएंगे तो +2 तो फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो गई, और थर्ड कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम गया, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा लो। तो बचे कौन से? ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 का 3 में करते हैं तो माइनस के 3, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर -2 का करते हैं 0 में, तो -2 का 0 में करेंगे तो फाइनली 0 ही आएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -1 का 0 में करेंगे 0, और -1 का -6 में करेंगे तो ये हो जाएगा +6 मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का करेंगे -3 में तो माइनस के 6, और वो 0 है ही। अब इससे ये कट गया, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चा 0। इसकी जो सारणिक वैल्यू है यानी इसका जो मान है वो 0 आ गया। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना? ऐसे ही समझ में आएंगे बच्चा। इसके बाद देखिए इसका 4th क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूं या मैं ही कराऊं? चलिए कोई बात नहीं, 5th का 4th पार्ट है। ठीक है,
देखिए क्या है इसमें जो है, ये आप स्वयं कर लीजिएगा, ये चलो मैं ही करा देता हूँ। यहाँ पर हमें आव्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? आव्यू। ए बराबर आव्यू दे रखा है, एलिमेंट है 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 और 3 माइनस 5 0 3 माइनस 5 0। ठीक है, अब इसका प्रसार करना है, वही सारणी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसका प्रसार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रसार अब कि हम R3 के सापेक्ष कर दें, किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है बच्चा, जिसमें आपको लगे कि मेरा यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा इस रो या इस कॉलम से, आप उसके अकॉर्डिंग प्रसार कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए आप अगर सवाल को जल्दी करना चाहते हैं तो आप ये देखिए किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा जीरो आ रहे हैं। जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल जाए, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रसार कीजिए, तो आपका जल्दी सवाल हो जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जीरो बनेंगी, तो बचे हुए को ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए आप कर किसी के भी अकॉर्डिंग सकते हैं, वो आपकी टेंशन मत लीजिए, आंसर आपका फाइनली सबसे सेम आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर R3 के सापेक्ष करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इस बार किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आप तो यहाँ लिखेंगे R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R3 रो 3। तो देखिए यहाँ पे सारणिक A बराबर, तो R3 के सापेक्ष करेंगे तो R3 में चिन्ह कैसे आएंगे, पहले चिन्हों की जरूरत है ना। जैसे हमने यहाँ पर चिन्ह लिखे थे प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे यहाँ पर भी तो चिन्ह आएंगे, वो क्या आएंगे? तो मैंने आपको बताया 3/3 का अगर सारणिक है आपका तो प्लस से स्टार्टिंग करूँ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी वही आएगा। ठीक है बच्चा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप ले सकते हैं। अगर आप सेकंड कॉलम को लेते तो देखिए यहाँ पे आता प्लस माइनस, यहाँ माइनस आता, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस आता, यानी माइनस प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जो 3/3 का सारणिक होता है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो आप इसी का अकॉर्डिंग, अगर आप थर्ड रो को ले रहे हैं तो ये वाले सिंबल आएंगे, अगर आप सेकंड रो को ले रहे हैं तो ये सिंबल आएंगे, अगर आप फर्स्ट रो को ले रहे हैं तो ये सिंबल आएंगे, अगर आप फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं तो ये वाले सिंबल आएंगे, सेकंड कॉलम को ले रहे हैं तो ये सिंबल आएंगे, और थर्ड कॉलम को ले रहे हैं तो ये सिंबल आएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो हम थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो +3। अब बच्चा ये +3 किस किस में आ रहा है? थर्ड तो रो में आ रहा है, तो थर्ड रो को छुपा लो, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। समझ पा रहे हैं ना आप? भाई जो +3 है ये थर्ड रो में आ रहा है, थर्ड रो को छुपा लिया, और फर्स्ट कॉलम में आया तो फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया, तो ये छुप गया और ये छुप गया, तो ये 4 एलिमेंट ही तो बचे। अब इनका करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का करेंगे -3 में करते हैं तो -3 आएगा, फिर बीच में एक माइनस आता है, फिर 1 का करते हैं -2 में तो -2, बट एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए एक माइनस तो ये रहा बच्चा। ठीक है, और ये एक नंबर के आगे माइनस लगा है। ठीक है, एक माइनस तो ये आएगा और एक माइनस ये लगा है, तो फाइनली ये -5 को आप ले लो ब्रैकेट में। अब ये -5 थर्ड तो रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड रो को छुपाओ और सेकंड कॉलम को छुपाओ, तो बचे कौन से? ये 4 एलिमेंट। देखो ये गया और ये गया, तो बचे ये 4 एलिमेंट, इनका करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का होगा -3 में तो -3, फिर बीच में माइनस आता है, 2 का होगा -2 में तो -4 आएगा, बट यहाँ पर एक और माइनस है तो +4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलें, ये कंप्लीट हो गया। अब एक और रह गया आपका जीरो वाला, +0, तो देखिए फाइनली यहाँ पे +0 आएगा। अब अंदर चाहे हम कुछ भी लिखें या नहीं ना लिखें, ये बाहर 0 है तो अंदर सब कुछ 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 जो है थर्ड रो में आ रहा है आपका, और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड रो गया, थर्ड कॉलम गया, थर्ड रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 का 1 में होगा 1 माइनस 2 का 1 में होगा 2 ही आएगा। इज दैट क्लियर? सॉल्व करें, चलिए, तो देखिए यहाँ पर -3 और ये +2, तो ये 3 तो ये रहेगा ही रहेगा, -3 और +2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 एंड माइनस माइनस +5, -3 +4 सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, इन 2 में आएगा, बट बिकॉज इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है,
यहाँ पर देखो जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो फाइनली जीरो हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप अंदर की वैल्यू को लिखें, अगर बाहर जीरो तो अंदर फाइनली वो जीरो ही हो जाने वाला है एक टाइम, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से सारणिक ए की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेट ए कितना आ गया, 3 का -1 में -3, 5 का 1 में 5, तो फाइनली डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5वें क्वेश्चन के सभी पार्ट फिनिश हो गए और आपने 3x3 के सारणिक का प्रसार करना भी सीख लिया होगा, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से हम प्रसार करते हैं और आने वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो मेन था प्रसार, और सबसे मेन है प्रसार करते टाइम आपका जो टोटली फोकस है वो क्वेश्चन के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर डिस्टर्ब हो गए, इट मीन्स दैट कि मिस्टेक कंप्लीट हो जाने वाली है, पक्का मिस्टेक होगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप, बिकॉज अगर आपने मिस्टेक कर दी ना तो जो चेक करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, टाइम ही वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में ही 1 मिनट ले लो, बट करो आराम से, ठीक है। हमसे भी मिस्टेक हो जाती है तो आपसे तो यार हो ही जाएगी फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन में बाई मिस्टेक हो जाता है, मैथ है, मैथ में चलता है, ठीक है, बट हर पेपर में मत चलाना, ठीक है बच्चा। आप इसी तरीके से रियली बता रहा हूँ, मुझसे पढ़ते रहिए कंटिन्यू, रियली बता रहा हूँ, मैथ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी और आपके 2022 में बाकी बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो आप फिक्र मत कीजिए। अभी आपको लग रहा होगा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा टेंशन मत लीजिए यार, हमने पिछली साल भी सिलेबस कराया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। सिर्फ NCERT बुक से तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो बहुत जगह से छांट के मिलने वाले हैं बच्चा, ठीक है। आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे इतना कुछ हम आपको करा सकते हैं। 2022 में आपकी ऑफलाइन से कई गुना बेहतर आपको प्रिपेयर करके भेजेंगे, और आप जो बच्चे आपके आस पास पढ़ते भी होंगे ना अगर ऑफलाइन के, आप उनको फेल करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी यार, बट कंटिन्यू लगे रहिए, ओके। चलिए 6 का एक क्वेश्चन। लेकिन यार आप लोगों से शिकायत है यार, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शेयर नहीं करते हैं वीडियो, वो लाइक नहीं करते हैं, बट डेली देखते हैं। क्यों यार? आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे हमें पसंद भी कर रहे हैं, तो हमारा और ज़्यादा अंदर से पढ़ाने का मन उमड़ता है बहुत अच्छी तरीके से। तो यार किया करो ना, शेयर वेयर करने में कुछ टाइम ही लगता है, ठीक है, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है इसमें, x के मान निकाल, नहीं 6 में कहा है a एक हमें अभी दे रखा है और वही सारणिक a निकालना है, यानी दिया है बच्चा, यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है, a की वैल्यू गिवन है, a गिवन है, a एक अभी दे रखा है और इसके जो एलिमेंट है 1 1 -2 2 1 -3, ठीक है, एंड 5 4 -9 है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सारणिक ए, डिटर्मिनेट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं, डिटर्मिनेट ए कह दो या DET डेट ए कह दो। तो आप कंफ्यूज मत होना आगे तक के लिए, DET मीन्स डिटर्मिनेट ही होता है, बिकॉज हम मैट्रिक्स इसको जो है सारणिक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, तो इसलिए DET लिख देते हैं वो। तो NCERT बुक्स में आपको या अदर बुक्स में भी मिल सकती है ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो अब फाइनली वही करना है, किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसका प्रसार कर सकते हैं। तो अब हमने मोस्टली रो या कॉलम्स को करके देख लिया है, अब आप समझ गए, आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब हम R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट a, तो यहाँ पे सिंबल आता है प्लस माइनस प्लस, तो +1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा, तो फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 1 का -9 में -9 और -4 का -3 में -12 और एक माइनस पहले से तो +12, फिर माइनस के 1, फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम में आया तो सेकंड कॉलम गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फाइनली इसका इसमें करेंगे माइनस के 18 और -5 का -3 में -15 और एक माइनस पहले से तो +15, देन प्लस बट माइनस भी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। अब फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो गई थर्ड कॉलम गया, तो फाइनली 2 का 4 में 8 एंड -5 का 1 में 5 हो गया। इज दैट क्लियर? तो सारणिक ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ से
ये 12 है और ये -9 है, तो फाइनली कितना बचेगा बच्चा, ये बचेगा आपका प्लस के 3 एंड यहाँ पर देखिए -18 और +15 सॉल्व करेंगे, 18 में से 15 गए -3 और -3 का -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 5 गए +3 और +3 का -2 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो फाइनली सारणिक ए की जो वैल्यू है 3 और 3 6 और ये -6, फाइनली कटने के बाद सारणिक ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ जाती है। ठीक है बच्चा, तो आपका 6 क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 7 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करो। और हमें पहला सवाल दे रखा है 7 का फर्स्ट पार्ट, सारणिक 2 4 5 1 इज इक्वल टू गिवन है 2x 4 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था अगर आपको 2/2 का सारणिक दे रखा है तो आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 1 में करेंगे 2 -5 का 4 में करेंगे 5 4 जा 20, क्लियर। 2 का क्रॉस करना है इसका इसमें, 2 का 1 में 2 हो गया मल्टीप्लाई और 5 का 4 में करेंगे तो 20 और बीच में क्या आता है माइनस, इज इक्वल टू 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा 6 का 4 में करेंगे तो 24। ये माइनस हम खुद लगाते हैं बिकॉज इसके कैलकुलेशन में ये माइनस आता है, जब हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें माइनस आता है। अब इसको सॉल्व आउट करें बच्चा, तो देखिए -20 + 2 फाइनली -18 हो गया। और ये आप ऐसा कीजिए, इस G24 जो है ना माइनस का, इसको लेफ्ट में लेके आओ तो प्लस का 24 हो जाएगा और यहाँ हो गया ये 2x स्क्वायर। तो फाइनली +24 -18 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा बच्चा 6 है ना, यस +6 और फाइनली ये 2x स्क्वायर, तो 2 से कटिया 6 3 टाइम, तो फाइनली जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो 3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी ±√3, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका ये 7 का फर्स्ट क्वेश्चन था और ये फिनिश हो गया। अगर 2/2 का दे रखा है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे कैलकुलेशन करके, ठीक है, इजीली आंसर आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलो हटा दें उसे। बच्चा देखिए हम हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं एनसीईआरटी का, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए बहुत बाद में स्टार्ट किया था और वो चैप्टर नंबर 4 पर हमारे साथ है, बट क्यों, आप उनकी एक बार वीडियो देखिए, इतना स्पीड से पढ़ाते हैं। ठीक है, स्पीड से पढ़ाना ठीक है, हम भी स्पीड से पढ़ा देंगे, लेकिन यार स्पीड से पढ़ाने का मीन्स ये देखो, स्पीड से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं स्पीड से। लेकिन हम इस तरीके से भी पढ़ा के सिलेबस बहुत ज़्यादा टाइम से पहले ख़त्म कर दें तो चीज़ें हैं समझना। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे बच्चा तो देखिए वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, बाकायदा हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, तो मैं बता रहा हूँ रियली बहुत अच्छी आपकी जो स्टडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मान लिया करो। सिलेबस आपका एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले फिनिश होगा, ट्रस्ट मी गाइज, यार लास्ट टाइम भी किया है। ठीक है, बहुत लेट स्टार्ट करके सबसे लास्ट में स्टार्ट किया था, तो वो पढ़ाई भी इत्मीनान से था, कंटिन्यू पढ़ाया था, ऐसा नहीं बच्चा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अलग से भी कराई थी, तो यार आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस को लेकर तो बिल्कुल भी मत कर लेना फिक्र। ठीक है, और थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो तो। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, यहाँ दे रखा है 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x एंड 5। ठीक है बच्चा, तो वही कॉन्सेप्ट है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो 2 का 5 में करेंगे 10 और -4 का 3 में 12, x का 5 में करेंगे 5x माइनस 2x का 3 में करेंगे 6x। तो फाइनली यहाँ पर कितना बचा आपका -2 बचा और यहाँ बचा माइनस के x, तो माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई आपकी आंसर। ठीक है बच्चा, अगर आप मैथ को वाकई में बच्चा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, सबसे मेन जो फॉर्मूला है बच्चा मैथ में, देखिए सबसे आप एक काम कीजिए, चैप्टर वाइज सभी के फॉर्मूले याद कीजिए। पहले तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, एक भी सवाल मत करो, छोड़ दो सब सवाल। पहले सबसे ज़्यादा अगर मैथ में आपको बाकी में फतेह हासिल करनी है, आप मैथ बाकी में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बाकी में आप 2022 में 90+ लाने की उम्मीद रख रहे हैं अपने आप से, तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करो। सबसे पहले चैप्टर के फॉर्मूले याद करो, सब
1 दिन 2 दिन लगा लो, समझते हुए याद करने हैं, ठीक है बच्चा। फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल अपने आप आगे आगे भागता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप एक लाइन आगे नहीं बढ़ सकते बिना फॉर्मूले के। मैथ में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के हमने फॉर्मूले कराए हैं, समझाए हैं बाकायदा कैसे याद करने हैं। हर चैप्टर का हम बेसिक कराते हैं बच्चा, तो पहले आप उसको बहुत अच्छे से देखा करो। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, इतना काम खत्म, फिर आप हमारी वीडियो पे आ जाओ। फिर हमने क्वेश्चंस कराए, पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या बताया है, तरीका क्या बताया। सारी देखिए, कोई भी चीज़ बिना, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि आप लोगों का ये कर दो वो कर दो। कोई देखो घटी नहीं होती यार, आपको पिला दिया जाए और आप ऐसा, बस आपको अच्छे से अच्छा हम समझा सकते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझें। तो चीज़ों को समझते रहिए, कंटिन्यू समझो। पहले हमने जो क्वेश्चन कराया उनको ढंग से समझो। हाँ सर ने ऐसे कराए, फॉर्मूले आपको याद है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बस अब रफ उठा लो अपनी और लेके बैठ जाओ। एक दिन लपेट दो सभी क्वेश्चंस को, बस अपने हाथ से आपने निकाले नहीं कि क्वेश्चन स्ट्रांग हुए नहीं आपके, और फिर उनका आफ्टर सम टाइम आप रिवीजन जरूर कर लिया करो। मैथ स्ट्रांग करना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन। अगर आप मैथ में रिवीजन नहीं करोगे तो आपका मैथ स्ट्रांग कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। पेपर में कभी 90+ नंबर नहीं आ सकते हैं आपके। बेशक आपको एक एक क्वेश्चन आता है, आपने किए, बट आफ्टर सम टाइम आप जब आगे का पढ़ोगे तो पीछे का श्योर है भूलोगे। आप नहीं, मैं भी हूँ तो मैं भी भूलूंगा। तो आप ये नहीं कि सिर्फ एक आप स्पेशल एक ही स्टूडेंट हैं कि आप ही के साथ ऐसा होता है, नहीं यार, सभी के साथ ऐसा होता है मोस्टली, ठीक है। बट देखिए हर चीज़ सही वो एक रिवीजन मांगती है, तो आफ्टर सम टाइम आप एक रिवीजन जरूर किया करें। आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जो बच्चे पेड ग्रुप में आए उन्हीं को पेड कर पाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खर्चा आता है आप तक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली नेट को लेकर टाइम भी जाता है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो यार थोड़ा सा आपसे चार्ज लिया है हमने, सिर्फ 400 रुपये, से ज़्यादा नहीं ले रहे। 400 रुपये मतलब कि 1.5 रुपये पर डे लगभग पड़ रहा है आपका पूरे साल के लिए। एक दिन का 1.5 रुपये, उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर, मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर हल करा के देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेना पड़ता है, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चा। तो इसी वजह से तो जो बच्चे पेड में हैं उनको हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से देखो। आपने जैसे पढ़ लिया हमसे, तो अब आप उन नोट्सों को खोल के बैठ जाओ, उनको देखते रहो। हाँ 8 दिन बाद सर ने ऐसे कराया, तो वो दिमाग में एक याददाश्त बनी रहेगी। जैसे आप 4-5 बार करेंगे चैप्टर फिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पीछे का रिवीजन भी जरूरी है आगे बढ़ते बढ़ते, इसीलिए पीछे की एक्सरसाइजों को भी देख लिया करो बच्चा, ठीक है। चलिए, रिवीजन भी आपको करना होता है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब बच्चा आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें गिवन है वो दे रखा है x18 एंड 2x 6 18 2 6, ठीक है। ये है, तो x की वैल्यू बताओ, यानी x किसके बराबर है। और 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, a 6, b ±6, c -6 और D 0। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताना है। तो देखिए बहुत इजी है, वही कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या प्रसार भी आप कर सकते हैं। x का x में करेंगे x², 18 का 2 में करेंगे 36 माइनस के, 6 का 6 में करेंगे 36, फिर -18 का 2 में करेंगे 36, ठीक है बच्चा। 36 से 36 कट गया, तो फाइनली x² -36 बराबर 0 बचा। तो x² 36 जाएगा जब, तो +36, तो फाइनली x बराबर आ जाएगा √36। तो इसके अंदर से जब बाहर निकलेगी वैल्यू तो +- की 6 निकलेगी। दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, ठीक है बच्चा। तो हमने 4.2 एक्सरसाइज भी फिनिश कर दी है। 4.3 के अब हम अगले वीडियो में कराएंगे कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट को जरूर देखना, मैंने आपको बताया नहीं। अगर आप बाकी में मैथ को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, मैथ में अपना जो हाथ तंग है ना उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो हर चीज़ का देखिए, आप ज़्यादातर देखेंगे तो बेसिक नहीं कराते हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, थोड़ा बहुत बता दिया। यार हम पूरी जड़ तक उखाड़ देते हैं, मैथ की जड़ बिल्कुल, कहाँ से कौन सी चीज़ क्या है कैसे है हर चीज़ को। तो अगर आप बेसिक समझ लेंगे उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई पॉइंट्स समझ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दिक्कत दे आपको। सारी चीज़ें 100% क्लियर होंगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कंटिन्यू रखिए, रिविज़न कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, और फिर आप मैथ में 90+ हमसे लेकर जाइए, ठीक है बच्चा। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।